नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहन सागर की। मोहन सागर रायगढ़ के पास गेजामुड़ा गांव के हैं और म्युनिसिपल स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये गए खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय और उसके बाद वहाँ से 1 साल का कोर्स करने के बाद ये 4 साल दिल्ली के एनएसडी की रिपर्टरी में रहे और फिर पिछले तकरीबन 6 सालों से मुंबई में हैं। थिएटर कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं और अभी हाल ही में इनके एक नाटक का शो था मॉस्को में, तो वहाँ से जाकर आए हैं, अभी घर आए हुए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं इनके सफ़र के बारे में। मोहन, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, क्या कुछ जितना मैंने कुछ बताया है शुरुआत में, क्या कुछ इसमें और ऐड करना चाहते हो आप? इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि खैरागढ़ में एक्टिंग के साथ-साथ मैंने संगीत भी वहाँ पे मैंने सीखा साथ में। हुँ। तो जर्नी मैं यहाँ से करना चाहूँगा जहाँ आपने स्कूल के बारे में आपने आपने बताया म्युनिसिपल स्कूल में। जब वहाँ पे मैंने पहली बार गाया और वहाँ पे कल्याणी मुखर्जी मैम मेरी क्लास टीचर रही हैं और उन्होंने मेरी आवाज़ को उन्होंने पहचाना और अभी जो मेरे आदरणीय गुरु वेदमणि सिंह ठाकुर सर, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे वहाँ फर्स्ट टाइम लेकर के वहाँ गए कि ये मेरा स्टूडेंट है और इनको क्लासिकल आपको सिखाने हैं करके। तो सर मुझे बहुत अच्छे से वहाँ पे उन्होंने मुझे अपने स्टूडेंट बनाया उन्होंने और उनके अंडर मैंने बहुत सारे राग मैंने वहाँ पे सीखे। हुँ। और ये इत्तेफ़ाक की बात है कि अभी जस्ट वो स्वर्गवास हुए हैं और मैं रायगढ़ आया हूँ और मैं एक दिन उनके घर भी मैं अभी जाऊँगा। उनके जो भी उन्होंने जितने राग सिखाए वो राग अभी मुंबई में मैंने राग म्यूज़िक अकेडमी वहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। हुँ। तो उनके बहुत सारे राग जो मैंने सीखे हैं, वहाँ पे मैं बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, तो वो उनका जो दिया हुआ संगीत है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। हुँ। और उसी टाइम मैम ने ही डॉक्टर योगेंद्र चौबे सर से मिलवाया, तो एक्टिंग और म्यूज़िक का जर्नी मेरे रायगढ़ से ही स्टार्ट हुआ और गुडी परिवार से ही स्टार्ट हुआ। जिसमें जो तमाम जो मेरे सीनियर हैं, जिनका मैं लेना चाहूँगा, हुँ। जिसमें चौबे सर तो मेरे हैं ही गुरु, उनके साथ में युवराज सिंह आज़ाद, जो वो मेरे सीनियर रहे हैं और जो मतलब ये मेरे लिए खुशी की बात है जो ये इंटरव्यू जो आप ही के दौरान ये हो रहा है। और इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हमने आपके उस संघर्ष को देखा है और महसूस करते हैं कि कैसे आप एक जो है गाँव से निकल के और इतनी बड़ी माया नगरी में आप पहुँचे हैं और पूरे रायगढ़ का नहीं, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। जी। हाँ, तो थैंक यू। मैं इसी में और मैं कंटिन्यू कहना चाहूँगा कि पूरे इंटरव्यू के दौरान जो मेरे साथ में हैं, टिंकू देवांगन भैया, वो भी उनसे भी मैंने काफ़ी सीखा है, आपसे भी मैंने काफ़ी सीखा है। विवेक दादा हैं, उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। तरुण दादा हैं, उन सबसे मतलब बहुत कुछ मुझे यहाँ से मिला है और यहाँ से लेकर के जो मैं खैरागढ़ गया हूँ मैं, खैरागढ़ पहुँचा हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद चौबे सर के माध्यम से जिस तरीके से एक्टिंग और म्यूज़िक का जो सामंजस्य जो मेरे अंदर बना, एक टाइम ऐसा था कि मैं केवल म्यूज़िक के लिए जाने वाला था खैरागढ़, लेकिन चौबे सर के थ्रू जब मैं एक्टिंग में आया, तो फिर एक्टिंग और म्यूज़िक मुझे वहाँ पे समझ में आया और जब मैं वहाँ से एनएसडी रेpertory गया, तो वहाँ पर किस तरीके से मैं एक्टिंग और म्यूज़िक को लेकर के मैं मतलब ऑन स्टेज कैसे काम कर सकता हूँ, वो और मैंने बारीकी से सीखा। वहाँ एनएसडी में इसलिए भी बहुत कुछ स्कोप बढ़ जाता है, वहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा मिल जाता है कि वहाँ बहुत सारे प्रयोगधर्मी डायरेक्टर्स आते हैं और एक नज़रिया खुलता है हाँ, थिएटर को लेके। हाँ। इसीलिए मैं एनएसडी या एनएसडी रेpertory में मैं जाना चाह रहा था और इसमें सबसे बड़ा मैं अगर सपोर्ट कहूँगा तो मेरे जो सीनियर हैं धीरज सोनी जी, उनके माध्यम से ही मैं वहाँ एनएसडी रेpertory पहुँचा क्योंकि उनको ही पता था कि एनएसडी रेpertory ऐसे है जहाँ पे आपको पे भी करते हैं और आप वहाँ पे बड़े-बड़े दिग्गजों के साथ आप थिएटर करते हैं। हुँ। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो जब उन्होंने मुझे सवाल किया कि आप तो 5 साल आपने कर लिए, फिर आप एनएसडी रेpertory क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं एनएसडी आना चाहता था पढ़ने के लिए लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन एनएसडी रेpertory में आकर के यहाँ जो दिग्गज जिनके साथ जो मुझे थिएटर करने के लिए मौका मिलेगा, तो उनसे बहुत कुछ और मैं काफ़ी सीखना चाहता हूँ, कुछ और मैं पाना चाहता हूँ यहाँ से। तो वहाँ पर जो टॉप 10 जो डायरेक्टर होते हैं इंडिया के, उनके साथ आप प्रोडक्शन करते हैं। तो जिसमें वामन केंद्रे सर आए
उसमें सुरेश शर्मा सर के साथ हमने एक प्रोडक्शन किया। उसमें हमने अभी जो एनएसडी के जो रिसेंटली जो डायरेक्टर हैं आदरणीय चित्तरंजन त्रिपाठी सर, उनके साथ मैंने ताजमहल का टेंडर किया। तो इस तरीके से तमाम उषा गांगुली मैम के साथ मैंने किया, मोहन महर्षि सर के साथ किया। तो उनके साथ मुझे बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला और वो सीख कर के जब मैं मुंबई गया तो वो सारे मुंबई में वो चीज़ें काम आना मुझे धीरे-धीरे चालू हुआ। तो कोरोना के टाइम भी पहुँचा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे मैं अब कैसे करूँ, क्योंकि जितना जो मैं पैसा बना कर के जो एनएसडी रेperटरी से गया था वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ गया था। फिर वहाँ पे मुझे लगा मेरे एक दोस्त हैं जो यहीं से मेरे बैचमेट हैं वो, संकीर्तन सिद्धार्थ, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे म्यूज़िक सिखा दो। तो जब मैंने उनको म्यूज़िक सिखाना स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि राग म्यूज़िक एकेडमी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए और मैंने वो राग म्यूज़िक एकेडमी क्रिएट किया जिसमें बहुत सारे एक्टर ही आते हैं अपने वॉइस की प्रैक्टिस के लिए। तो वो मुझे एक सपोर्ट मिला मुंबई शहर में रहने के लिए। 15-20 स्टूडेंट आने लगे। फिर धीरे से वहाँ से मैंने थिएटर करना मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा कि थिएटर मैं करता रहूँ। वहाँ पर फिर मैं अभी अमितोष नागपाल जी हैं, उनसे मैंने जुड़ा, दानिश हुसैन सर हैं, उनसे मैंने जुड़ा। दानिश हुसैन सर के साथ मैं अभी हबीबनामा कर रहा हूँ और अमितोष नागपाल जी के साथ मैं मिडिल क्लास ड्रीम ऑफ अ समर्स नाइट कर रहा हूँ। हबीबनामा जो कोलकाता में शो हुआ था उसका, मुंबई में भी शो हुआ, तो नसीर साहब जो भी आए थे देखने के लिए, बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार आए थे देखने के लिए, उनका क्या रिएक्शन रहा? कितना एप्रिसिएशन मिला आप लोगों को? क्योंकि बहुत बड़े नाम हैं ये और एक्टिंग की दुनिया के जो है महारथी हैं ये लोग। शो करने से पहले जब पता चला कि नसीर साहब आ रहे हैं और उनकी जो वाइफ़ हैं रत्ना पाठक मैम आ रही हैं, रघुवीर सर आ रहे हैं, तो अंदर से मतलब मैं डरा हुआ था कि सारे दिग्गज और वो सारे फर्स्ट रो पे बैठे हुए थे और दानिश हुसैन सर भी कह रहे थे कि यार आज सारे दिग्गज देखने आ रहे हैं और पहला प्रयोग है हमारा हबीबनामा का। और इसमें जस्ट पीछे और मैं जाना चाहूँगा, हबीबनामा को लेकर के ये हुआ कि मैं सर के साथ उनका एक और प्रोडक्शन है, एक पंजाबी है भी, वो मैं उसमें स्टोरी में मैं लीड कर रहा था। तो दानिश हुसैन सर मुझे बुलाए अपने घर, बोले कि देखो तुम एक पंजाबी में तुम लीड कर रहे हो और मैं अभी हबीबनामा को लेकर के करना चाहता हूँ और हबीब साहब छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं और तुम भी मतलब छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हो, तो मैं तुमको कास्ट करना चाहता हूँ। तो तुम बताओ कि कोई एक ही कर पाओगे, क्योंकि सेम डे पे दोनों शो था, कोलकाता में ओपन हो रहा था और पृथ्वी थिएटर में एक पंजाबी भी का शो होना था। तो मैंने कहा कि सर मेरा लिए सौभाग्य है कि मैं हबीबनामा कर पाऊँ, क्योंकि जिस साल मैं खैरागढ़ में एंट्री किया हूँ उसी साल ही हबीब साहब इस दुनिया से चले गए, तो उनसे कभी मैं मिल नहीं पाया और मन में एक कहीं रह गया था कि मैं उनको लेकर के अगर कुछ प्रोडक्शन आए तो मैं करना चाहूँगा। और चरण दास चोर मैंने उनका देखा था और तब से माइंड में रह गया था कि मैं ये कभी चरण दास चोर का कैरेक्टर करूँगा और उन्होंने मुझे वही कैरेक्टर उसमें वो दे रहे थे। उनके बहुत सारे कैरेक्टर उसमें वो ला रहे थे। तो ये मेरे लिए इत्तेफ़ाक हुआ कि वो शो मेरे पास आया और मैंने उनको डन बोला। मैंने कहा कि सर ये शो मैं छोड़ूँगा, ये शो मैं हबीबनामा करना चाहूँगा आपके साथ। फिर हमने वो शो तैयार किया। जब कोलकाता में हमने ओपन किया, तो जब शो हुआ, शो होने के बाद मैं अपने ग्रीन रूम में अपने कॉस्ट्यूम में तय कर रहा था, तो उससे जस्ट मैंने पीछे देखा कि ऐसे किसी ने टैप किया, तो मैंने देखा पीछे पलटा तो पीछे थे नसीर साहब। तो नसीर साहब वो एकदम मुझे हग कर लिया उन्होंने, कि बोले कि बेटा सही जा रहे हो। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं जो थिएटर कर रहा हूँ मतलब आज सार्थक हुआ कि उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगा कि मैं एक सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। एक बड़ी बात जो होती है, जो सच्चाई है माया नगरी मुंबई की, कि पहले मुंबई जो है स्ट्रगल देखती है किसी भी इंसान का कि किस फील्ड से आया है और कितनी क्षमता है इसके स्ट्रगल करने की। तो स्ट्रगल का दौर जो आपका है, अभी भी स्ट्रगल ही कह सकते हैं इसको हम। ये अलग बात है कि स्ट्रगल में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्योंकि बहुत सारे स्थापित नाम अभी सालों से कर रहे हैं, वो नहीं पहचान बना पाए, लेकिन आपकी एक पहचान बड़ी तेज़ी से बन रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? हम मुंबई में तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें तो हैं और मैं स्टार्टिंग से ही इसको एक स्ट्रगल का मैं नाम इसको मतलब मैं अपने अंदर से नहीं देना चाह रहा था। मैं ये देना चाह रहा था कि मैं जिस काम को पसंद कर रहा हूँ, जिस काम को मैं लाइक कर रहा हूँ, मैं उस काम को करने के लिए मतलब मैं उस शहर में आया हूँ करके। एक चीज़ और होती है ना मोहन, कि अकेले जाना और काम करना वो एक अलग होती है। पूरे परिवार के साथ आप वहाँ रह रहे हो, आपका बेटा है, पत्नी है, माँ भी जाती हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग है और इतना बड़ा चैलेंज आपने उठाया है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। तो दिक्कतें मतलब बहुत मतलब दिक्कतें आई वहाँ पर। मैं सच में कहूँ, अगर मैं संगीत नहीं किया रहता
तो शायद मैं मुंबई शहर में नहीं टिक पाता। मुझे लगता है कि माँ सरस्वती की कृपा से ही लक्ष्मी माँ की कृपा वो दोनों बनी रहीं। मतलब कोरोना टाइम पे ऐसा लगा कि मुझे अब घर जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रेperटरी में जो मैंने पैसे कमाए थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे और फैमिली को भी मुझे देखना था, सारा कुछ मेरे ही कंधे पर था। तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये लास्ट टाइम है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे एक टाइम लगा कि यार कि एक आर्ट तो और मेरे पास है, संगीत, जिसको मैंने अभी तक सही तरीके से मैंने मुंबई पे लाया नहीं है। तो फिर मैंने वो धीरे से म्यूज़िक क्लास मैंने स्टार्ट किया। फिर जब धीरे-धीरे बच्चे आने लगे, 15-20 बच्चे हुँ, बढ़ने हुँ, लगे, हुँ। तो फिर मेरे जो रेंट और खाने-पीने का जो भी है, वो म्यूज़िक के थ्रू ही मैं कर निकलने पाया। लगा। तो अच्छा ये बताओ कि अभी क्या चल रहा है? क्या कौन-सा थिएटर कर रहे हो? क्योंकि आप फ़िल्में भी करते हाँ, हैं, हाँ। आप नेटफ्लिक्स पे एक आई आई भी एक फ़िल्म आपकी हाँ, अभी हाँ। जो है और फिर आप वेब सीरीज़ भी करते हैं और अभी थिएटर भी कर रहे हाँ, हैं, हाँ। जिसमें मुख्य रूप से आप थिएटर कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो क्या कुछ चल रहा है अभी रिसेंट? अभी रिसेंटली में ये चल रहा है कि अभी जस्ट मैंने देवाशीष मजीठिया डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मैंने गांधारी फ़िल्म की है, हुँ, वो नेटफ्लिक्स पे आएगी अभी। और ये हुआ, पहले तो मेरे एज़ एन एक्टर उसमें कास्टिंग हुआ। कास्टिंग के 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि सेम फ़िल्म में मुझे डायलेक्ट कोच के रूप में मुझे सेलेक्ट किया गया है, वो भी तापसी पन्नू जी के लिए और मीता वशिष्ठ मैम के लिए। हुँ, तो उन दोनों के लिए मैं डायलेक्ट कोच रहा हूँ। उनके साथ में हम हफ्ते भर वर्कशॉप किए, फिर उनके साथ में पूरे सेट पर रहा, फ़िल्म सेट पर। फिर अभी जो पताल लोक के जो डायरेक्टर हैं, हुँ, प्रोसित रॉय सर, उनके साथ में अभी हार्ट ऑफ डार्कनेस एक वेब सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। जस्ट अभी मैं वो शूटिंग में अभी मैंने कंप्लीट किया है। हुँ, और कल ही एयरटेल एक्सट्रीम प्ले पर मेरी एक फ़िल्म है ब्लेस यू, हुँ, जिसमें मनीष कुमार, अंकिता उसमें और मोनिश खान उसमें लीड हैं। हुँ, और उनके साथ मैं भी उसमें एक किन्नर का मैंने कैरेक्टर किया है। तो वो हुँ, कल ही फ़िल्म रिलीज़ हुई है। हुँ, तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप वो एयरटेल एक्सट्रीम प्ले में जाकर के आप वो फ़िल्म देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। हुँ, साथ ही मुझे धीरे-धीरे ये पता चल गया कि मैं एक ही आर्ट को लेकर के मैं मुंबई शहर में नहीं टिक सकता। इसलिए फिर मुझे प्ले के डायरेक्शन के लिए लोगों ने मुझे बुलाना स्टार्ट किया, तो मैं वहाँ पर प्ले डायरेक्ट भी मैंने करना चालू किया। फिर एक बार मुझे लगा कि अब 15 साल करने के बाद कि एज़ एन एक्टर मुझे एक सोलो परफ़ॉर्मेंस करना चाहिए। हुँ, तो जो आप ही लोगों के साथ जो मैंने सीखा, जो मधुशाला, जो जहाँ से आप लोगों ने मुझे ये आपने ये नाटक आप लोगों ने मुझे नाटक की दुनिया आप लोगों ने हुँ, पकड़ाया था, हुँ, चौबे सर आप सब ने मिल कर के। तो वो कहीं न कहीं मेरे ज़हन में रह गया था कि मुझे कभी मधुशाला को लेकर के कुछ क्रिएट करना है। हुँ, तो फिर जा कर के वहाँ पर मैंने मधुशाला को एक सोलो मैंने क्रिएट किया। राजीव मिश्रा जी हैं, हुँ, जिन्होंने मुझे प्रोड्यूस किया, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि मोहन मैं प्रोड्यूस कर दूँगा, ये प्रोडक्शन तुम करो। हुँ, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया और इसको पूरा एक म्यूज़िकल मैंने सोलो तैयार किया। आमोद भट्ट जी का उसमें हुँ, म्यूज़िक है हुँ, और चौबे सर का उसमें गाइड है मुझे। हुँ, तो वो मैंने सोलो तैयार किया। जब वो सोलो मैंने वहाँ पे इसलिए मैंने किया कि एज़ एन एक्टर मैं अपने आप को देखना चाह रहा था कि मैं कितने पानी में हूँ। मैं हुँ, क्या 1 घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट क्या मैं दर्शकों को होल्ड करने की मेरे में क्षमता है या नहीं है? हुँ, तो जब वो शो मैंने किया, आमोद भट्ट सर शो देखने आए थे, तो लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि यार मधुशाला को इस तरीके से सोलो में ढालना, मतलब अभी तक तो हमने उसके एक पार्ट के रूप हुँ, में देख रहे थे, बट ये बहुत अच्छे से तुमने सोलो क्रिएट किया है। और ये शो कंटिन्यू होना चाहिए। अजित रॉय सर आए थे, हुँ, जो फ़िल्म के बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं। हुँ, सुरेश शर्मा सर देखने आए थे। हुँ, ओम कटारे जी वहाँ पे देखने आए थे, जो वहाँ के पृथ्वी के दिग्गज उनके प्लेज़ होते रहते हुँ, हैं। तो उन सब ने कहा कि एक टाइम पे मोहन जब मधुशाला तुम्हारा चलता है, तो मतलब जो मन्ना डे साहब की जो एक कॉम्पोज़िशन है और जो तुम मंच पर लेके आते हो, मतलब एक टाइम पे लगता है कि वो कहीं न कहीं हम पीछे छोड़ जाते हैं और मतलब ये तुम्हारी एक अलग मतलब उसमें दुनिया में लेके जाते हो, तो लेके मेरे लिए जाते बहुत हैं। बड़ी हुँ, बात है हुँ, वो। और अभी जैसे आपने कहा कि थिएटर रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं, तो अभी थिएटर में मैं अमितोष नागपाल जी के साथ कर रहा हूँ। विकास भारी जो एक यंग डायरेक्टर हैं, उनके साथ अभी मैंने मारे गए सुकुमार किया। पहली बार मुझे प्रोफ़ेशनल थिएटर ग्रुप में म्यूज़िक के लिए किसी ने मुझे हायर किया, जो प्ले में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर। तो विकास भारी जी हैं, हुँ, उनके साथ मारे गए सुकुमार में मैंने उन पे म्यूज़िक डायरेक्ट किया है मैंने। साथ ही उसमें मैंने एक्ट भी हुँ, किया है। असगर वज़ाहत साहब जी का लिखा हुआ वो नाटक है हुँ, और विकास जी ने उसको रिक्रिएट उन्होंने हुँ। किया है। मॉस्को अभी आप लोग गए थे, तो हाँ, कैसा वहाँ पे पहली बार मुझे लगता है कि हाँ, आप हाँ। गए और कैसा वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा? अब मेरे लिए तो मतलब पहली बार विदेश जाना ही मेरे लिए मतलब एक
सपने के बराबर रहा। मैं सोचा करता था मैं कि रेपेटरी में एक बार जाने के लिए मौका बन ही गया था, लेकिन हम जा नहीं पाए कुछ कारणवश। तो ये फर्स्ट टाइम था और मैंने अमितोष दादा को थैंक्स भी कहा था कि आपके थ्रू मैं पहली बार विदेश यात्रा कर रहा हूँ। तो वहाँ का थिएटर के प्रति जिस तरीके से उनका प्रेम है, प्यार है, मुझे मतलब अद्भुत, मुझे बहुत मतलब मज़ा आया। मतलब वहाँ पे परफ़ॉर्म करके वहाँ के जो दर्शक हैं, जो मॉस्को के जो दर्शक हैं, एक अलग ही अनुभव था। और डिसिप्लिन एकदम, आपको नाटक के बीच में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जब नाटक आपका ख़त्म होगा तो इतना प्यार आपको देंगे कि आप मंच से बाहर नहीं आ सकोगे। तो इतना उनका थिएटर के प्रति जुनून, प्रेम है। और हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा रहा कि 4 शो हमको वहाँ पे मिला और चारों शो हाउस पैक था। म्यूज़िकल है प्रॉपर, अमितोष नागपाल दादा उनके लेखनी एक अलग जादू वो करते हैं, तो वो अलग ही ह्यूमर उन्होंने, एक अलग ही ह्यूमर इंग्लिश में उन्होंने क्रिएट किया है कि जो अलग-अलग स्टेट से जो बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने ऐसा ही कास्ट किया कि अलग-अलग लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया कि कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मतलब असम से, ऐसे, ताकि वहाँ के एक्सेंट को पकड़ करके वो इंग्लिश में किस तरीके से अपने बोलने में वो एक्सेंट लाएँगे, तो उसमें ही एक अलग ह्यूमर क्रिएट होगा। मिडसमर नाइट आप लोगों ने किया हाँ, वहाँ पे। चलते-चलते अब बातचीत को हम अंतिम पड़ाव की तरफ लेके चलते हैं। ये छत्तीसगढ़ से निकल के आप दिल्ली गए, दिल्ली से फिर आप मुंबई गए, मुंबई में आप सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आप बताए। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में आकर देखें आपके नज़रिए से, हाँ, हाँ। तो यहाँ छत्तीसगढ़ ने 25 साल में छत्तीसगढ़ के फ़िल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी कुछ तरक्की की है। बहुत स्कोप यहाँ बन रहा है, बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। मोहन सागर क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ को, इस नज़रिए से छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री को लेके, यहाँ फ़िल्मों के संभावनाओं को लेके? काफ़ी अभी यहाँ पे संभावनाएँ बढ़ी हैं। अभी जिस तरीके से रायगढ़ की तरफ जो अभी लोग फ़िल्म बनाने के लिए आ रहे हैं और जो फ़िल्म रायगढ़ के क्षेत्र में जो मतलब बन रहे हैं, तो काफ़ी एक टाइम ऐसा था कि सारी फ़िल्में अपने रायपुर या उधर आस-पास में ही बन रही थी। रायगढ़ तो थोड़ा-सा पीछे उसमें जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा-सा रायगढ़ में जो नए डायरेक्टर हैं, जो नए प्रोड्यूसर हैं, वो रायगढ़ की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे फ़िल्में बन रही हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर कोई एक अच्छी स्टोरी अगर कोई मतलब मिले या कोई मुझे कास्ट करे या कोई अगर अच्छी फ़िल्म मिल जाए, तो मैं भी चाहूँगा कि हम रायगढ़ में आकर के हम फ़िल्म बनाएँ। कुछ मेरे मित्र हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, कुछ उनके पास स्टोरी है, तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई प्रोड्यूसर मिल जाएँगे। मेरा एक जूनियर ही है, मेरा दोस्त है अंकित जायसवाल, उनके पास एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो हम सोच रहे हैं कि हम उसको रायगढ़ के क्षेत्र में ला कर के वो फ़िल्म हम बनाएँ। तो हम उसी दिशा में लगे हैं, हम देख रहे हैं प्रोड्यूसर अगर हमको मिल जाएँगे, तो हम यहाँ पे फ़िल्म हम क्रिएट करेंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बातचीत बहुत करनी थी मोहन, बहुत सारे विषय हैं, लगता है कि आपसे बातचीत होती रहे, क्योंकि हमने आपको शुरू से देखा है, उदयपुर, जोधपुर में मधुशाला के शो से हाँ। साथ में किया हम लोगों ने, तो अच्छा लगता है। और जितना आपने जो कुछ बताया, वाक़ई में वो उन तमाम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो अपने किसी भी क्षेत्र में जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएँ, आगे और बेहतर काम करते रहें आप, बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते रहें, जिससे कि रायगढ़ को गर्व हो, छत्तीसगढ़ को गर्व हो कि मोहन हमारे बीच का है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मोहन सागर, जिनसे हमने बातचीत की, इनके पूरे कलात्मक सफ़र को लेकर। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएँ कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।